अमेरिकी राष्ट्रपतियों की सुरक्षा अभेद होती है, जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से अमेरिका में राष्ट्रपति की सुरक्षा होती है। सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के हाथों में होता है। विदेशी दौरों पर भी सुरक्षा का जिम्मा यही संभालते हैं। ये दस्ता है जो अमेरिकन राष्ट्रपति को अभेद सुरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रपति विलियम मैकेनिकल की हत्या के बाद 1901 से सीक्रेट सर्विस सक्रिय है। इस घटना के बाद सीक्रेट सर्विस को अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा दे दिया गया। 1906 में संसद ने इस संबंध में बिल पास किया। समय के साथ इसके कार्य में विस्तार होता चला गया। वैसे तो ये एजेंसी 1865 में बनी थी, लेकिन 1901 में इसे अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा का काम सौंपा गया। करीब 7000 एजेंट और ऑफिसर सीक्रेट सर्विस में काम करते हैं, जिनमें महिलाएं भी होती है। इसकी ट्रेनिंग दुनिया के सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है। भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति सबसे ताकतवर राष्ट्रपति माने जाते हों, लेकिन उनकी सुरक्षा पर फैसले लेने का काम सीक्रेट सर्विस का है। अगर राष्ट्रपति चाहे भी कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो यह आदेश नहीं माना जाएगा। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति किसी भी देश की यात्रा करने का फैसला करते हैं तो तय तारीख से 3 महीने पहले सीक्रेट सर्विस अपना काम शुरू कर देती है। राष्ट्रपति एक तरह से सुरक्षा के कवच में चलते हैं, जिसमें मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। ये न सिर्फ बहुत मजबूत है बल्कि महंगी भी। दरअसल अमेरिका ने अपने 4 राष्ट्रपतियों की हत्या देखी है। 1865 में अब्राहम लिंकन, 1881 में जेम्स गारफील्ड, 1901 में विलियम मैकिनली और 1963 में जॉन एफ कैनेडी। तो जाहिर है अमेरिका अपने राष्ट्रपतियों की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। अब बताते हैं कि इस सिक्योरिटी में क्या क्या होता है। राष्ट्रपति के 3 सिक्योरिटी लेयर्स हैं। सबसे अंदर राष्ट्रपति के प्रोटेक्टिव डिवीजन एजेंट, फिर बीच में सीक्रेट सर्विस एजेंट और उसके बाद पुलिस। सीक्रेट सर्विस तय करती है कि राष्ट्रपति कहाँ ठहरेंगे। उस जगह की छानबीन की जाती है जहां जाते हैं। होटल के कर्मचारियों तक के पृष्ठभूमि की पड़ताल होती है। कई और इंतजाम देखे जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट पर स्पेस होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उनका एयरफोर्स 1 प्लेन ही नहीं आता। अगर विदेशी दौरे पर जाते हैं राष्ट्रपति अमेरिका के, तो उनके साथ 6 बोइंग और C-17 विमान उड़ते हैं। इनमें हेलीकॉप्टर भी होता है। उनकी लिमोजिन गाड़ियां होती है, कम्युनिकस इक्विपमेंट होता है और दूसरे कई एजेंट और स्टाफ मेंबर होते हैं। सीक्रेट सर्विस और लोकल एजेंसी राष्ट्रपति के काफिले का रूट तय करती है। देखा जाता है कि किसी आपात स्थिति में कहां से बचकर निकलना है। कोई हमला होता है तो सुरक्षित लोकेशन कौन सी है, आसपास के अस्पताल कौन से हैं। एजेंट ये सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रपति जहां ठहर रहे हों वो जगह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर से 10 मिनट से ज्यादा दूर ना हो। एक एजेंट आसपास के हर अस्पताल के बाहर तैनात रहता है ताकि इमरजेंसी में डॉक्टरों के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। उनके ब्लड ग्रुप का ब्लड भी साथ में रखा जाता है कि कहीं किसी स्थिति में उन्हें खून चढ़ाने की जरूरत पड़े तो इंतजार न करना पड़े। उनके कहीं पर जाने की तारीख नजदीक आते ही एजेंट राष्ट्रपति के रूट पर पड़ने वाला हर एक स्टॉप चेक करते हैं। जिस होटल में वो ठहरते हैं उसके आसपास की गाड़ियों पर पार्क की गई कारों को हटवा दिया जाता है। अलग अलग तरह के खतरे का समय क्या किया जाएगा, उन सब की रिहर्सल भी होती है। विदेशी दौरे में राष्ट्रपति अमेरिका के जिन होटलों में ठहरते हैं उनका पूरा फ्लोर खाली होता है, बल्कि ऊपर और नीचे के फ्लोर भी खाली रखे जाते हैं। स्टाफ के लोग ही वहां पर रुक सकते हैं। पूरे कमरे की अच्छे से जांच होती है कि कहीं कोई छुपा कैमरा ना हो, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस ना हो। टीवी और होटल के फोन भी हटा दिए जाते हैं। खिड़कियों पर भी बुलेट प्रूफ शील्ड लगा दी जाती है। राष्ट्रपति का कुकिंग स्टाफ भी साथ आता है। वे खाना बनाते हैं और परोसते हैं। सीक्रेट सर्विस वहां भी पूरी निगरानी रहती है कि कहीं कोई छेड़छाड़ ना करे। सीक्रेट सर्विस पर एक और बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें राष्ट्रपति के साथ हर वक्त रहने वाले सेना के उस व्यक्ति को भी सुरक्षित रखना होता है जिसके पास यूएस न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने वाला ब्रीफकेस होता है। राष्ट्रपति अपनी लिमोजिन कार में ही सफर करते हैं। इस कार को नाम दिया गया द फीस्ट। ये कार हर तरह से इक्विप्ड है। बुलेट प्रूफ तो है ही, इसमें और भी डिफेंसिव उपकरण और तकनीकें हैं, जैसे स्मोक स्क्रीन्स, टियर गैस, नाइट विजन तकनीक, केमिकल अटैक से सुरक्षा और ग्रेनेड लॉन्चर। ड्राइवर्स ऐसे ट्रेंड होते हैं कि किसी हमले के समय गाड़ी को एकदम उल्टी दिशा यानी 180 डिग्री टर्न ले ले। 2015 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत में गणतंत्र दिवस के समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। भारत की परंपरा के मुताबिक उन्हें भारत के राष्ट्रपति के साथ वेन्यू तक आना था, लेकिन वे अपने बुलेट प्रूफ कार द बीस्ट में ही वेन्यू पर पहुंचे। लेकिन उस दिन एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन कर बैठे। सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइन के मुताबिक राष्ट्रपति 45 मिनट से ज्यादा ओपन एयर वेन्यू में नहीं रह सकते। राष्ट्रपति ओबामा 2 घंटे तक वेन्यू पर रहे। वैसे ये सब जानकारियां सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट सर्विस में रह चुके लोग कुछ किताबें भी पढ़ चुके हैं। जैसे जोसेफ पेट्रो ने किताब लिखी है कि यूएस
सीक्रेट सर्विस में 23 साल स्पेशल एजेंट रह चुके हैं। उनके अलावा रोनाल्ड कैसर ने 100 से भी ज्यादा सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के इंटरव्यू लेकर किताब लिखी है इन द प्रेसिडेंट सीक्रेट सर्विस। अमेरिका के राष्ट्रपति जब भी कहीं निकलते हैं, हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा करने के लिए सीक्रेट सर्विस एजेंसी की स्थापना का मकसद था कि सीक्रेट सर्विस व्हाइट हाउस, अमेरिकी उच्च अधिकारियों और अमेरिका आने वाले हाई प्रोफाइल नेताओं की वही सुरक्षा करती है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़े खतरों और धमकियों का पहले से आकलन करते हैं। घर में रहने के दौरान ये सीक्रेट एजेंट्स रूम से लेकर मॉर्निंग वॉक तक हर स्तर पर सुरक्षा देते हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति विदेश दौरे पर होते हैं तो कुछ दिन पहले ही सीक्रेट एजेंट्स लोकेशन की जांच के लिए पहुंच जाते हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति से मिलने वाले लोगों का बैकग्राउंड का पता लगाया जाता है। साल 2017 के आंकड़ों के मुताबिक सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के ऑपरेशन में $75 करोड़ का खर्च आया था। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के चुनाव के दौरान ही प्रमुख उम्मीदवार की सुरक्षा में तैनात हो जाते हैं। जैसे प्रत्याशी की जीत की संभावना बढ़ जाती है, वैसे ही सीक्रेट सर्विस अपनी सुरक्षा को बढ़ा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।